मित्रों नमस्ते। बीए भाग 2 सेमेस्टर 3 पेपर 5 काव्यामृत, जिसमें हम संत टुकड़ो जी की कविता को देख रहे थे। कल के लेक्चर को हमने एक कविता का अध्ययन किया है। अब बचा हुआ हिस्सा जो है दूसरी कविता का, उसकी ओर हम जा रहे हैं। जैसा कि कल के लेक्चर को हमने पहले ही बोल दिया था कि टुकड़ो जी महाराज जो थे वो एक देशभक्त थे, देश सेवक थे और आज़ादी के आंदोलन में कई बार वे जेल की यात्रा भी कर चुके थे। अपनी खंजीरी, डफ आदि के माध्यम से उन्होंने जो है भजन किए और इन भजनों के द्वारा उन्होंने मानव जाति में जागृति की चेतना को जगाने का सफल प्रयास किया और उसमें वे निश्चित ही सफल भी हुए हैं। अब इनकी जो दूसरी रचना है जिसे आज हम देखने जा रहे हैं, इस रचना के द्वारा उन्होंने मनुष्य में जो सेवा भाव है उस सेवा भाव को महत्व देते हुए या उसकी महत्ता स्पष्ट करते हुए अपनी बात को यहाँ रखा है। आइए देखते हैं कविता। सब में सेवा भाव बढ़ाओ, तभी देश का भला रहेगा, द्वेष स्वार्थ मत लाओ। आपस में क्यों लड़ते हो, लड़ने वाले मरे कई, राम नहीं रावण भी नहीं, कुछ देख आंख उठाओ। सब में सेवा भाव बढ़ाओ। अ वर्शिप ऑफ मैन इज अ वर्शिप ऑफ गॉड। मनुष्य की सेवा ही ईश्वर की सेवा होती है और इसलिए कवि ने इस कविता के माध्यम से सेवा भाव बढ़ाने की बात की है। हम सब के मन में एक संकोच होता है, कभी कभार एक ऐसी हमारी अवधारणा बन जाती है कि मैं किसी की सेवा क्यों करूं। इसको या इसी बात को मद्देनज़र रखते हुए टुकड़ो जी महाराज ने ये पंक्तियाँ लिखी है। सब में सेवा भाव बढ़ाओ, तभी देश का भला रहेगा, द्वेष स्वार्थ मत लाओ। देश का भला तभी होगा जब हम में सेवा का भाव बढ़ जाएगा। द्वेष, स्वार्थ आदि दुर्गुणों से जब तक हम आज़ाद नहीं होते तब तक हमारे मन में जो है वह सेवा भाव का उदित होना, जागना बहुत मुश्किल है। आगे वे कहते हैं कि हम आपस में ही लड़ते रहते हैं। आपस में क्यों लड़े? लड़ने वाले कई लोग मरे। उन्होंने राम और रावण का भी उदाहरण देकर इस बात को स्पष्ट किया है कि राम भी इस दुनिया में नहीं रहे और रावण तो नहीं रहा। आगे वे कहते हैं कुछ देखो आंख उठाओ। अपनी निगाहें खोलकर, अपनी आंखें खोलकर देख लो कि लड़ाई करने वालों का अंजाम या उनका हश्र कितना बुरा होता है। सेवा का साम्राज्य बड़ा है, उसे न धोखा आवे, राष्ट्रपिता गांधी सम सेवा से ही राज्य मिलाओ। जो सेवा करता है उससे साम्राज्य बढ़ जाता है, अर्थात प्रेम का साम्राज्य, और उसमें हमें किसी से कभी कोई धोखा नहीं मिलता। राष्ट्रपिता गांधी सम सेवा से ही राज्य मिलाओ। हमारे राष्ट्रपिता गांधी ने जिस प्रकार से सेवा भाव को जगाकर हिंदुस्तान को आज़ादी की लड़ाई फतह करवा दी, हिंदुस्तान को आज़ादी प्राप्त कराई, वह सेवा के बलबूते ही यह टुकड़ो जी का कथन है। तो मनुष्य के मन में विनम्रता होनी चाहिए, सेवा भाव होना चाहिए। जब तक उसके मन में विनम्रता या सेवा भाव नहीं होगा तब तक वो मनुष्य कहलाने के लिए योग्य नहीं है। यह टुकड़ो जी की मान्यता है। कुटिल भाव मत रखो किसी से, भ्रातृभाव फैलाओ, अपना पर का भेद हटाकर जीव जीव अपनाओ। किसी के प्रति अपने मन में ईर्ष्या मत रखिए, कुटिलता मत रखिए, कुटिल भावना मत रखिए। आगे कवि कहता है भ्रातृभाव फैलाओ। यह सब मेरे अपने हैं, ये मेरे बंधु है, ये मेरे भाई है, ये मेरी बहन है, ऐसा अगर आप सोचेंगे। आगे वे कहते हैं अपना पर का भेद हटाकर, ये सब मेरे अपने हैं, पराया कोई भी नहीं है, यह भेद हटाना चाहिए और जीव जीव अपनाओ।
हिंदू धर्म यह मानता है कि प्रत्येक जीव में ईश्वर का अंश होता है, तो इसलिए प्रत्येक जीव को तुम अपनाओ। जो मनुष्य की आत्मा होती है वही आत्मा प्राणी की भी होती है, और इसलिए मनुष्य प्राणी दोनों में हमको भेद नहीं करना चाहिए। सभी के साथ जो है वो हमें अच्छाई से पेश आना है, यह कवि का कथन है। इसलिए वे कहते हैं कि कुटिल भाव मत रखो। सबसे बड़ी चीज़ है कि हमारे मन में दूसरों के प्रति अक्सर द्वेष की भावना होती है, और इस द्वेष की भावना को हमें हटाना है, और बंधुता का जो वातावरण है उस वातावरण को हमें फैलाना है। तीसरी बात उन्होंने कही है कि मेरा पराया ये भेद जब तक हम अपने मन से नहीं निकाल पाते तब तक हम इस संपूर्ण विश्व को एक कुटुंब, एक परिवार नहीं मान सकते। इसलिए सबसे ज़रूरी बात यह है कि हमें अपने पराये के भेद को भूलना चाहिए। बच्चा बच्चा देश का मालिक, यह आवाज़ उठाओ, सब में नीति चरित्र बढ़ाओ, देश का गौरव गाओ। ये जो आने वाली पीढ़ी है जो स्कूल में पढ़ रही है या कॉलेज में पढ़ रही है, ये पीढ़ी, आने वाली पीढ़ी जो है वही इस देश की असली मालिक है। अक्सर हम ये कहते भी हैं कि क्लासरूम में हिंदुस्तान का जो भविष्य है वह पढ़ रहा है, तो असली मालिक इस देश के कौन है? हम या आप नहीं है, तो इस देश के असली मालिक वर्तमान युवा पीढ़ी है या स्कूल जाने वाले बच्चे हैं जो आज पढ़ रहे हैं। इसलिए टुकड़ो जी कहते हैं कि बच्चा बच्चा देश का मालिक, यह आवाज़ उठाओ। कौन सी आवाज़ उठनी चाहिए? तो इस देश का मालिक असल में कौन है? तो ये नन्हे मुन्ने बच्चे हैं, और इन बच्चों के हाथ में ही यह हिंदुस्तान जो है वो सुरक्षित है, आने वाला कल। सब में नीति चरित्र बढ़ाओ, देश का गौरव गाओ। नीति की बात की है। नीति मतलब कॉमन सेंस, एक जीवन जीने के लिए या जीवन के लिए जो अच्छी बातें होती है जिसको लेकर हम अपना जीवन यापन करते हैं, तो उस नीति को कवि ने स्पष्ट करते हुए कहा है कि सब में नीति के प्रति ईमानदारी हो, नीतिमान चरित्र हो। मतलब कोई अगर किसी की आलोचना करने के लिए बैठ जाए तो वह उसकी आलोचना नहीं कर सकेगा, क्योंकि उसमें बहुत सारे सद्गुण हैं। इसलिए नीति चरित्र बढ़ाओ, देश का गौरव गाओ। देश का गौरव गाओ। हमारे देश में आज तक बहुत सारे ऐसे वीर महापुरुष संत महात्मा हुए हैं कि जिनको जन्म देकर इस भारत माता जो है वह धन्य हुई है। तो ऐसे महापुरुषों का जो है वह हमें सदैव स्मरण रखना चाहिए और देश के गौरव को बढ़ाना चाहिए, ये कवि की मान्यता है। वह हिंदू, वह मुसलमान, वह है जैन ईसाई, चाहे रहने दो कोई सब मिल सुख से खाओ पियो। हम सबके दिमाग में और एक बात भरी रहती है कि मैं हिंदू हूँ, ये मुसलमान है, ये जैन है, ये ईसाई है। तो ये धर्म के भेद को कवि की मान्यता है कि हटाना चाहिए और सबको जो है मिलजुल कर इस देश में रहना चाहिए। सुख से खाओ पियो, हमें सुख और आराम से खाना पीना चाहिए। हमें कोई अन्य जो है, कवि का कथन है, किसी अन्य बात की ओर हमें ध्यान देना नहीं चाहिए। हमारा जीवन जो है वह इसी प्रकार से आदर्श, मंगलमय और सुखमय होगा। तो मित्रों, इस दूसरे हिस्से के द्वारा कवि ने इस बात को स्पष्ट किया है कि सच्चा भारतीय बनने के लिए हमें क्या करना है। तो सच्चा भारतीय वह होगा कि जो इस देश के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगाएगा, लेकिन अपने देश को प्रगति के शिखर पर, गौरव के शिखर कर लेकर रख देगा। वही मनुष्य जो है वह असली मनुष्य है और वही सच्चा भारतीय है। उसे ही खुद को भारतीय कहने का अधिकार है, किसी और को स्वयं को भारतीय कहने का अधिकार नहीं है। इस बात को जो है वह टुकड़ो जी ने इस कविता के द्वारा जो है वो यहाँ स्पष्ट किया है।
इस कविता का या पाठ्यक्रम का कुछ थोड़ा सा भी अंश बचा है जिसे हम आने वाले लेक्चर को देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।